To my YouTube channel. Question number 12. If a species have 11 proton, 12 neutron and 10 electron, then what is its atomic number? Given proton 11, neutron 12, electron 10, atomic number is equal to proton number, proton present. So atomic number is equal to, प्रोटॉन है 11 तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11 है मतलब ये क्या है, सोडियम, सिंबल है Na, सोडियम. एंड इज मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन है 11 प्लस न्यूट्रॉन है 12 तो ये टोटल हो जाएगा 23. तो मास हो जाएगा 23. इज इट न्यूट्रल, अटैन और अनैन? सो इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होना चाहिए, हमेशा होता है. लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है. इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है, तो इट इज़ ए कैटायन बिकॉज इट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. Write the electronic configuration. So electronic configuration, atomic number 11 का है 2, 8 and 1. न्यूक्लियस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, 1 हो जाएगा. नेम ऑफ द स्पेसिस, नेम और स्पेसिस इज सोडियम प्लस, या फिर सोडियम कैटायन. सोडियम कैटायन, इसको और भी बोल सकते हैं, सोडियम आयन भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Two element A and B have following configuration. A has 285 and B have 287. So A 285 and B is 287. तो 285 मतलब ये 15 और 287 मतलब ये 17. 15 है मतलब फॉस्फोरस और 17 है मतलब क्लोरीन. Which element is more active? So element B is more reactive than A. बिकॉज अगर एलिमेंट बी को स्टेबल होना हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. लेकिन जो एलिमेंट है इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना, कोई एक आएगा उसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो विच वाज इन मोस्ट रिएक्टिव? सो बी इज मोर रिएक्टिव. 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए. विल ए और बी फॉर्म आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन दे कंबाइन? अगर ए और बी दोनों कंबाइन होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे या फिर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. एक्सप्लेन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयरिंग. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और शेयरिंग होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. सो ए एंड बी विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट है मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारी जो फॉस्फोरस नहीं, ए है, जो ए तो फॉस्फोरस ही है. सो ए जो है तो उसको 2, 8 and 5 है, और जो बी है उसके पास है 2, 8 and 7 है. ये दोनों सेंटर में ए को रख लेंगे और हमें बी 3 चाहिए क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपना ऑक्टेट जो कंप्लीट कर पाएगा. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक एक करके अपने शेयर करेंगे. तो बीच में मैं ए बना दूंगी जो कि है 2, 8
एंड 5। सो यहाँ पर एक बी जोड़ेगा, यहाँ पर एक बी जोड़ेगा, यहाँ पर बी जोड़ेगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर वो स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर एक बी बनाएंगे, B2 एंड 8 7। इन दोनों एक एक करके शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इधर भी एक शेयर करेंगे, 2 8 7। यहाँ पर भी 2 8 एंड 7। 3 3 4 7 3 3 6 6 एक इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग करेगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6। ये भी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके जो आउटर सेल में ये 3 3 और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के साथ एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये 2 है। सो अगेन वी चेक ए की जो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 3 + 3 + 3 6 6 + 2 8 हो जाएगा। अगेन जो ये ए है और ये बी और ये बी और ये बी कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 3 + 3 6 6 + 2 8 3 + 3 6 6 + 2 8 3 + 3 6 6 + 2 8। तो सारे आपने ऑक्टेट कंप्लीट करके ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये हो जाएगा AB3। AB3 मतलब हमारे ए जो है फॉस्फरस है और बी है जो हमारा क्लोरीन है, तो ये PCl3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉस्फरस टेट्राक्लोराइड, PCl3 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, assertion copper sulfate conduct electricity in molten state, not in the solid state। yes, किसी को अगर आयन फॉर्मेशन करना होता है तो अपने मोल्टेन स्टेट में ही वो आयन फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाला सही है। रीजन कॉपर सल्फेट आयन आर फिक्स इन लैटिस मोल्टेन स्टेट व्हेयर द सॉलिड स्टेट दे आर मूव फ्रीली। तो ये गलत है, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में वो फ्रीली मूव करता है, सॉलिड स्टेट में वो एक ही जगह पर रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट आयन फिक्स इन लैटिस मोल्टेन फिक्स इन द लैटिस इन द सॉलिड स्टेट व्हेयर इन मोल्टेन स्टेट दे कैन मूव फ्रीली। जहाँ पर मोल्टेन स्टेट आ जाएगा वो आपने जो आयन है वो फ्रीली मूव कर पाएगा। जो ये जो कॉपर सल्फेट है 14 का, ये जो कॉपर सल्फेट है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करके कैसे हो जाएगा, कॉपर 2 + SO4 2-, ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन ये दोनों फॉर्म करके मोल्टेन स्टेट में से घूमेगा फ्री में। तो क्वेश्चन पहला वाला सही है, दूसरा वाला ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर इन दोनों में अगर कनेक्ट कर दे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोल्टेन स्टेट पे सॉलिड और सॉलिड में मोल्टेन, बस इतना कर देने से ये सही हो जाएगा। तो इन दोनों में से ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आंसर 14 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ रीजन में, करेक्ट वाला रीजन लिख लेती हूँ। करेक्ट में ये आ जाएगा, कॉपर सल्फेट कॉपर आयन and sulfate ion are fixed in solid state fixed in the lattice in solid state while in molten state they can move freely, वो ऐसे फ्रीली घूमेंगे मोल्टेन स्टेट में। ये वाला मोल्टेन स्टेट है। तो आंसर हो जाएगा 14 का 3।
assertion is right, reason is wrong. ये फिर 15, the species aluminum, bromine and mercury have 13, 35 and 80 protons. So aluminum given एल्यूमिनियम 27 और इसकी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन गिवन है 13, और जो ब्रोमीन का जो मास है 80 और चार्ज है यहाँ पर, और इसकी जो प्रोटॉन है वो है 35। फिर आया मर्क्यूरी की जो मास है -2 है और ये चार्ज है 201 है और इसकी जो प्रोटॉन है वो 80 है। सो पहले एल्यूमिनियम की निकालेंगे, प्रोटॉन है 13 और कुछ दिया है फाइंड द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन भी 13 हो जाएगा, हमें पता है प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है, तो प्रोटॉन 13 है मतलब इलेक्ट्रॉन भी 13 है। फिर फाइंड न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से मास हमारा 27 है, प्रोटॉन है 13 प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा 27 - 13, तो ये हो जाएगा 27, 13, 14, न्यूटन हो जाएगा 14। फिर आया ब्रोमीन 80, तो इसकी जो प्रोटॉन गिवन है वो है 35, सो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 35। इलेक्ट्रॉन 35 होना चाहिए लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज इसने कैरी किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया है। सो ये जो 30 इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन होना चाहिए लेकिन इसकी 35 नहीं होगा क्योंकि 35 + 1 हो जाएगा, एक -1 है कुछ नहीं है, मतलब ये जो BR -1 लिख सकते हैं या फिर BR माइनस लिख सकते हैं, माइनस मतलब 1 होता। सो ये 35 + 1 ये 36 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 36 हो जाएगा। मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास है हमारे पास 80, प्रोटॉन है हमारे पास 35 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 80 - 35। सो 80 - 35 5 7 45, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन 45। फिर लास्ट वाला है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी का है -2 और इसकी मास है 201। सो इसकी प्रोटॉन जो गिवन है वो है 80। सो 80 है, इसका मतलब 80 है। सो इलेक्ट्रॉन भी उसका 80 होना चाहिए लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 80, -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ये 82 हो जाएगा। एंड इसकी जो मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, सो मास है 201 इक्वल टू प्रोटॉन है 80 प्लस न्यूट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 201 - 80। सो 201 - 80 1 2 1 1 to 1 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 to 1। सो उसने पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो निकल गया। सो 15 इस चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर 9 कंप्लीट। सो थैंक यू।